लीवर किडनी फेलियर और टाइप 1 डायबिटीज कुछ ऐसे रोग हैं जिनके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। और जब इन रोगों से कोई पीड़ित हो जाता है तो उसको एक ही बात कही जाती है कि अब जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। आज मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, विस्तार से आगे मैं कहूंगा। ये छोटी सी गुड़िया कितने साल की है बेटा? 9 साल की। और नाम क्या है? साधना। तो ये साधना। और इसका ये इंसुलिन कितना चल रहा था? 34। क्या कहा था डॉक्टर्स ने? बोले थे अप डाउन करते रहना लेकिन कंटिन्यू चलेगा, पूरी जिंदगी भर कंटिन्यू चलेगा। सारी दुनिया के डॉक्टर एक ही जैसी भाषा बोलते हैं, पता नहीं कहां से पढ़ के आए। फिर ये है भूमिका। कितनी उम्र है बाबू? 16 साल। 16 साल। और कितनी इंसुलिन चल रही थी? 70। ये हुआ कैसे था? वो फीवर हुआ था। फीवर की दवाई खाई, वो सिंथेटिक दवाओं से पेन के आज के ऊपर बुरा असर पड़ा, टाइप 1 डायबिटीज। और इंसुलिन कितनी आ गई थी? 70। और अब कितनी है? 0 कितनी दिन में? मात्र 5 दिन। मात्र 5 दिन में। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और डायबिटीज रिवर्स होगी। 70 यूनिट इसकी बंद होगी। और तेरी कितनी बंद होगी बाबू? 34। कितनी दिन में? 3 दिन। इसकी 3 दिन में आधी। इसके आधी थी, इसकी डबल थी, इसके 5 दिन लगे। लेकिन अब इसको कंटिन्यू करना। अब इंसुलिन छूट सकती है, यही लोगों के लिए बड़ी बात है। अरे ये तो थे बालक, यो मारो बाबो खड़ा से आया थे, भेलू बीकानेर तो आया है। और उम्र कितनी थारी बाबा? 75 साल। 75 साल का हो गया। थारी मूछ बहुत जोरदार है। हाँ। और बाबा का आंख में चश्मो चढ़ गयो। कितने साल चश्मो पहनो? नहीं रहो अब 15 सालों में बिल्कुल। लो 15 साल तो चश्मो हटा दियो। के खायो? खायो कहीं को और दवाई की दी? दवाई दिन आई ग्रीट आई ग्रिट। आई ग्रिट अबार पड़ियो सगळो खने अबार पड़ियो है। सब पतंजलि रोई पतंजलि। और दांत? दांत जगो दंतकांति। दंतकांति। एक बोकाई है के आओ तो मंजन। हाँ, दंतकांति। दंतकांति मंजन। वो कर दिया काम। और शुगर है अब ठीक है। शुगर भी ठीक कर। और शुगर तो ऐ भी थी। ये कितने, क्या नाम बेटा? वैभव। तेरा वैभव अमर रहे मा हंदिम 4 रहे ना रहे। अब इसका वैभव इतना बढ़ गया था, कितना हो गया था? 125। 125 है। और अब कितना है? 115। कितने दिन में? 10 दिन में 10 किलो वजन घटा लिया बेटा। 30 दिन में 30-40 किलो वजन घट जाएगा। और शुगर भी तो होगी थी। वो कितनी थी? 400-500 रहती थी। 400-500 शुगर। अब कितनी है? अब 100 आई है। और दवाई? दवाई आपकी ही ली है, बाहर से कुछ नहीं ली है। मधुनाशिनी, मधुग्रिट मधुनाशिनी, और खीरा, करेला, टमाटर का ठीक जूस। है। कोई सिंथेटिक दवाई। अब लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है कि दवाइयां कैसे बंद हो रही है। बड़ा हो छोटा हो, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। बड़ी बात इससे ये तो बात थी, पेनक्रियाज फेल हुआ ठीक होता है, किडनी फेल भी ठीक होती है। उसका प्रमाण इधर खड़ा है प्रवीण। और ये नलिन पटेल, ये आए यूएस से, लाखों रुपए तो खर्च करके आए। इसको क्या शुगर बढ़ा था? ब्लड प्रेशर, बीपी के वजह से बीपी बढ़ा, किडनी पर असर आ गया। कितना हो गया था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन अभी 8.27। ना पहले कितना हो गया था? 13। और फिर वो डायलिसिस। ओह माय गॉड। 3 साल से डायलिसिस चल रहा था। हफ्ते में 3 टाइम और 4-4 घंटे। 4-4 घंटे हफ्ते में 3 बार। और वो अब छूट गया पूरा कितने दिन में? 11 दिन हुआ। लो 11 दिन हुआ यहाँ डायलिसिस छूट गया। और कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली 3 साल में। सिर्फ आपकी बाबा पतंजलि और बाबा रामदेव। अब देखो, लोग यहाँ अविश्वास करते हैं, कहते हैं अमेरिका जाएंगे, अमेरिका वाले यहाँ आ रहे हैं। हाँ, नलिन पटेल कितनी उम्र हुई? 62। 62। हाँ, हमारे बड़े भाई है, मेरे से 2-3 साल ज्यादा है। नहीं। मेरा सर्वाइकल का था। ये इनकी पत्नी है शिल्पा पटेल। इसका भी बच्चे का डायलिसिस, इस भी बच्चे का डायलिसिस जो है वो बोला दिया था डायलिसिस पर जाएगा, ये भी बच गया। बहुत बुरी हालत। और इसने तो कमाल ही कर दी। प्रवीण, क्या नाम बेटा? प्रवीण हमारा। ये सबकी रिपोर्ट है।
वर्ल्ड का कोई भी एजेंसी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट ये सारी रिपोर्ट मेरे से प्राप्त कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल पतंजलि महाराज जी, से। बिल्कुल ले सकता है। कहाँ कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया था? मेदांता गुड़गांव में, लो, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वो बड़े बड़े छाण मारे भाई तूने तो। महाराज जी खत्म कर दिया सब कुछ पापा का। सब कुछ खत्म हो लिया था, फिर बचा कैसे? महाराज जी मेरी ना 90-95% डिग्री बिल्कुल डैमेज, वो किडनी डैमेज 95% किडनी डैमेज, और फिर बोल रहा कि ट्रांसप्लांट होगा, आप तैयारियां करो। हाँ। तो महाराज जी जितना पैसा था वो तो खत्म कर दिया, हाँ। अब तैयारियां कहाँ से करेंगे? तो मैं कृपालू जी महाराज मयूर दीदी जी के संपर्क में हूँ। तो दीदी ने बोला कि भैया एक बार ना आप ये संपर्क में जाओ महाराज जी के, तो पतंजलि में चले जाओ बाबा रामदेव के तो पास। मैं दीदी के बात मान के आपके पास आया और वहाँ डॉक्टर से, अपना बंसल साहब है वहाँ करनाल में बैठते हैं, उनसे संपर्क किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट क्या लिया था? वो शुरू में तो उस टाइम तो रिनोग्रिट है नहीं थी महाराज जी, अभी आई है रिनोग्रिट। तो वो उस पहले टाइम क्या लिया? गोखरू, गोखरू, हाँ, धनिया, धनिया की चटनी खाता था, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, गोक्षुरादि और रोटी में ये जो की रोटी और दलिया, जो का दलिया और लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी। कितना था क्रिएटिनिन? 12.9 और अब कितना है? नॉर्मल एक आम आदमी की तरह है। अरे एक है कि आधा है? 1.1। 1.1। जोरदार अभिनंदन है। 12 से 1 पर। और उस समय तो रिनोग्रिड थी भी नहीं, तो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ गई, अब तो जबरदस्त है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। इसने तो उसके जो रॉ मटेरियल थे ना रिनोग्रिड के, उससे काम चला लिया। बिल्कुल महाराज जी। और ये पूरी रिपोर्ट है 12 से 1 पर। अब समय तो लगता है, 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं, धीरज रखना पड़ता है, नहीं तो आदमी थोड़ी दिन में, अरे भाई क्या करे आदमी, फिर गड़बड़ कर देता है। मैं कहता हूँ एक बार भी भूल नहीं होनी चाहिए खान पान में, और फिर परिणाम आएगा 100%। और ये आया था पिछले साल, रोता भी लगता, क्या हालत होगी थी? मेरे को चलना और दौड़ना वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ जाते तो हड्डी में दर्द होता था यहाँ पे। एवियन हिप बोल जो घिसना, एवियन अंदर से हड्डियां खराब, ANA, एवियन, HLB 27, RA, CRP, फाइब्रोमाइल्जिया और जितनी भी हड्डियों की बीमारियां फिर ये ऑटोमेन डिजीज में चली जाती है, तो फिर आदमी का पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो जाता है। तो इसकी भी हालत। उसने बोला कि इसका कुल्ले का वो करना पड़ेगा। अरे तेरे ये हुआ कैसे था कबाड़ा, वो भी तो बता। स्टेरॉइड, क्रेटीन वगैरह ऐसी चीजें थी, सप्लीमेंट जो जिम के उसमें दिए थे। जिम में टोले सोले बनाने के चक्कर में गया होगा। में कभी भी नेचुरल खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, बॉडी बनाओ, दंड बैठक लगाओ, बाकी जिम के चक्कर में नहीं पड़ना। ये हड्डियां गला देते हैं और शरीर को बिगाड़ देते हैं। जवान लड़के सब शरीर को एवियन, ANA, एवियन, ये सब हो जाता है। अब देखो हड्डियां, अब क्या हाल है? अब मैं आपके साथ सुबह दौड़ा था, हाँ दौड़ा 2 था। किलोमीटर, और वहां तक दौड़ते आया सुबह में, आपको सामने ही दौड़ रहा अब ये बच्चा। सामने। नहीं तो एवियन बहुत खतरनाक बीमारी, एवियन, साइटिका और सर्वाइकल 3 प्रॉब्लम तीनों एक साथ। तो दोनों एकदम क्योर है। सिंथेटिक दवाओं से, हाँ ये भी ठीक होता है। सिंथेटिक दवाओं से शुगर होता है, सिंथेटिक दवाओं से एवियन होता है। ये दिख रहा है ना, प्रमाण है इसका। ये 1-2 के नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में यही हो रहा है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा खाकर एवियन भी अच्छा हो जाता है। ANA, RA, CRP ये सब अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए योग, आयुर्वेद, औषधि में क्या क्या लिया था? औषधि में अश्वशिला, ऑर्थोग्रिट, बाकी 2 और दवाएं दी थी थोड़ी। दूध में हल्दी, अश्वशिला ले रहे थे साथ में, और मेमोरी का भी थोड़ा इश्यू था, तो मेमोरी ग्रिट और ये सारे मिला के सारी दवाइयां और योग प्राणायाम और आपकी कृपा गुरुजी की। एक लाइन बोलना चाहूंगा आपके लिए कि जीवन संवर गया है गुरुदेव की शरण में आकर, आशीर्वाद रखना। जय हो। और बिहार खगड़िया से बिहार खगड़िया से आए, जी। तुम तो रो रहे थे पहले तो। जी, जब पता लगता है ना माँ बाप को कि बेटी को डायबिटीज हो गई, तो माँ बाप बेचारे अकेले में जा करके रोते हैं। बड़ों के सामने तो बालक घबराए हैं कि ये हो क्या गया, क्योंकि पता लगता है कि अब पहले 25-50 फिर 100 यूनिट, और उसके बाद बच्चों की जिंदगी में तबाही आएगी। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, मतलब आदमी को तरफ तरफ करना पड़ता है। ऐसी होती है टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी, ऐसे हल्की फुल्की नहीं है ये। तो तेरे को तो खूब डरा दिया था। जी, वो तो बोले थे कि इंसुलिन कभी बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम इधर चलेगा। तो जब माँ बाप को ये पता लगता है कि लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े खतरनाक होंगे, तो माता पिता के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, अंधेरा अंधेरा रहता है। और जब पता लगता है कि रे, फिर यहाँ का किसने बताया? एक उधर का साथी था, वही बताया कि वहाँ जाके संपर्क करो, हो जाएगा कंप्लीट।
छूट जाएगा। तो किसी हम ने तो जब सोच रहे थे बताया, कि ऐसे बताए हो ना हो, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा आपकी कृपा है, थोड़ा सा आशीर्वाद। ना अब तो अब अच्छी होगी, अब तो गुड़िया। हाँ? अब ऐसे कंटिन्यू करना बाबू। अभी एक बार तब नॉर्मल हो गया, अब पूरा पेनक्रियाज वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब इनको बच्चों को तो पता भी नहीं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, टाइप कुछ 3 नहीं पता है। डायबिटीज, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन इनको इतना पता है, मेरे को मीठा खाने को नहीं देते, चॉकलेट नहीं देते, लड्डू नहीं देते, इतना तो पता है। हाँ? अब सब मिलेगा, है ना बाबू? आप भी अब जैसे एक आम आदमी जीता ऐसे ही जियोगी, ठीक है? घबराना नहीं, बस इसको कंटिन्यू करना। 2 सप्ताह तो यहाँ रहना अभी, और 2 सप्ताह के बाद 2 महीने तक जम करके योग करना, और जो परहेज बताया वही करना, गड़बड़ नहीं करना। धन्यवाद। ऐसे में सबसे आह्वान करता हूँ, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, पूरा सिस्टम का फेलियर, इसके लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी बनाई है। माने जो है, हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग एनिमल्स में, चूहों में, खरगोशों में, अलग अलग प्रकार के उसके एनिमल मॉडल्स उनमें पैदा करके, फिर उस बीमारियों को रिवर्स करके और उसके सारे टेस्ट करके ये दिखा दिया है कि बिना किसी दुष्प्रभाव के हर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है और रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। इतने प्रमाण होने के बाद भी कोई अविश्वास रखे और ये जिंदगी भर बीमारियों के चंगुल में फंसा रहे, और मैं थोड़े खतरनाक शब्द बोलता हूँ, ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं में लुटता रहे, तो भाई ये तो ठीक नहीं। इसलिए मूर्खता छोड़ो, मूढ़ता छोड़ो, जड़ता छोड़ो, निराशा हताशा छोड़ो। जैसे यहाँ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से आपको यहाँ रोग मुक्त कर रहे हैं, ऐसे पतंजलि वेलनेस में आके, निरामय में आकर के, योगग्राम में आकर के, अपने घर पर ही रह करके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपना करके अपने आप को पूरी तरह से रोग मुक्त करें। आप भी पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ये हमने करके दिखाया है, और बिना किसी दुष्प्रभाव के। 3 भ्रम फैलाए गए थे, आयुर्वेद की दवाएं जल्दी असर नहीं करती, उनके फिर लीवर किडनी खराब हो जाता है। हमने तो लीवर किडनी खराब हुए ठीक किए, ये रोज प्रमाण आपको दे रहे हैं। और फिर इसके साइड इफेक्ट, उसके ऊपर पूरा टॉक्सिकोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, 33 के 33 अंगों पर हम पूरा उसका निरीक्षण परीक्षण करके बताते हैं कि किसी भी अंग प्रत्यंग पर कोई दुष्प्रभाव किसी दवा का नहीं होता, बल्कि ये टारगेटेड मेडिकेशन के साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं आयुर्वेद की औषधियां। इसलिए योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति को अपनाओ और संपूर्ण स्वास्थ्य पाओ।